जी हाँ प्यारे दोस्तों, हमारे पास आज जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के द्वारा आरपीएससी द्वारा जो सेकंड ग्रेड है उसके लिए विस्तृत रूप से जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। और इस वीडियो में बच्चों हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो न्यू वैकेंसी जो आज आई है उसमें किस सब्जेक्ट के कितने पद होने वाले हैं। तो बच्चों आज ही ये लेटेस्ट हमारे पास क्या आया है बच्चों, लेटेस्ट ये क्रम संख्या वगैरह दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कहाँ से देखें बच्चों हम कि चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती की अन्य नियम ठीक है ये दो के अंतर्गत वरिष्ठ जो अध्यापक है यानी सीनियर टीचर के जो है वो 8 विषयों के लिए कुल 2129 बच्चों 8 सब्जेक्ट के लिए 2129 जो पद हैं उनके लिए हमारे पास आज विस्तृत विज्ञप्ति आ चुकी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए दोस्तों अब क्या है, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, पद स्थायी हैं और विभाग से प्राप्त विषयवार रिक्त पदों यानी कि पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। यानी कि जो वैकेंसी आई है 2129 पदों के लिए उसमें बढ़ा भी सकते हैं उसको और घटा भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके लिए पद हैं यानी जो नॉन टीएसपी एरिया है उनके लिए बात की गई है और यहाँ पर जो टीएसपी एरिया हैं उनके लिए बात की गई है। तो हम दोनों की चर्चा कर लेते हैं बच्चों, टीएसपी में कितने आने वाले हैं और नॉन टीएसपी जो एरिया है उसमें कितने आने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें 273 जो पद हैं वो नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए हैं और टीएसपी क्षेत्र के लिए 15 जो सीट हैं वो आने वाली हैं। इस प्रकार 288 कुल पद आने वाले हैं बच्चों हिंदी के लिए। दूसरा हमारे पास है बच्चों इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में 242 जो पद हैं वो रखे गए हैं आपके नॉन टीएसपी के अंतर्गत और 85 जो हैं वो हमारे टीएसपी के लिए रिजर्व हैं। इस प्रकार 327 पदों के लिए आपका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश के लिए है। गणित के लिए यहाँ पर 539 पदों के लिए यानी कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो सेकंड ग्रेड में मैथ्स के स्टूडेंट के लिए है। क्योंकि पिछली बार भी क्या हुआ था बच्चों, ओबीसी जो है उसके जरिए जो मैथ्स के जो स्टूडेंट या जो हम अभ्यर्थी लिए गए उनकी संख्या काफ़ी कम थी, सिलेक्शन नहीं हो पाए थे बच्चों के टफ लेवल के कारण पेपर के। और मैथ में जैसा कि आपको पता है जो टाइमिंग की क्रिया है वो कम पड़ती है इसलिए उसका सिलेक्शन बहुत कम हो पाया था, इसलिए वो सीट जुड़कर इस बार 539 आई हैं। इसमें से 155 जो है बच्चों वो 539 तो हैं नॉन टीएसपी के लिए और 155 आई है टीएसपी के लिए। मुझे अभी भी लगता है कि ये सीट अभी भी नहीं भर पाएंगे मैथ्स में। और इस प्रकार जो 694 जो सीट्स आई हैं वो मैथ में आई हैं बच्चों सबसे ज़्यादा हैं। विज्ञान की यानी कि साइंस की अगर हम बात करें तो 261 पदों के लिए ये भी बहुत अच्छी संख्या में आई है वैकेंसी। 261 पदों के लिए हमारी जो नॉन टीएसपी एरिया है उसके लिए आई है और 89 सीटों के लिए ये आई है बच्चों टीएसपी एरिया के लिए। इस प्रकार 350 पदों पर जो है वो भर्ती की जाएगी साइंस से सेकेंड ग्रेड के लिए। सामाजिक विज्ञान के लिए केवल और केवल बच्चों यहाँ पर 70 सीटों का प्रावधान किया गया है और 18 सीटें जो है बच्चों वो टीएसपी एरिया के लिए हैं। इस प्रकार 88 सीटें जो हैं वो हमारी टोटल एसएसटी वालों के लिए आई है। संस्कृत की बात करें तो 276 सीटें जो हैं वो नॉन टीएसपी एरिया के लिए है तथा 33 जो सीट्स हैं वो रिजर्व की गई हैं बच्चों टीएसपी एरिया के लिए। इस प्रकार 309 जो सीट्स हैं वो है हमारी संस्कृत के लिए। पंजाबी में 64 सीट आपके लिए रिजर्व हैं नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया के लिए 0 यहाँ पर सीट है रिजर्व है बच्चों। ठीक है, 0 सीट, कोई सीट नहीं है। इस प्रकार 64 जो है वो हमारे यहाँ आई है पंजाबी में। उर्दू की बात करें तो केवल 2 जो है वो उर्दू नॉन टीएसपी के लिए ली गई हैं और 7 जो सीट हैं वो टीएसपी एरिया के लिए रिजर्व की गई हैं। इस प्रकार 9 सीट्स के लिए हमारा जो उर्दू सब्जेक्ट है उसके लिए जो है हमारे वर्तमान में आज जो वैकेंसी आई है वो आई है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा तो आई है मैथ्स के लिए, उसके बाद कम नहीं है, हालांकि हिंदी के लिए भी कम नहीं है बच्चों। और हाँ पर ये इंग्लिश और ये जो बायो है और ये चारों सब्जेक्ट जो हैं वो बेहतरीन हैं और संस्कृत में भी आपके पास बेहतरीन सीट्स आई हैं। आपको अपना जो टैलेंट है वो दिखाने का टाइम आ गया है। और बार बार मैंने कहा था कि हमारा जो सेकंड ग्रेड जो है वो संस्कृत डिपार्टमेंट में भी अभी 28-29 तारीख के आसपास रिजर्व है। 28-29 को हमारा जो एग्ज़ाम है सेकंड ग्रेड का वो कंडक्ट होने वाला है जो कि संस्कृत डिपार्टमेंट का है। और ये आ गया है आज हमारा विस्तृत जो सब्जेक्ट वाइज बांटा गया है उसमें कुल 2129 पदों के लिए ये सीट्स निकली हैं बच्चों। 2129 जो हमारे सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट के लिए निकली हैं। तो बच्चों कुल मिला के बात यह है कि आपका आज जो है विस्तृत जो विज्ञप्ति आई है आप अब इसकी तैयारी के लिए जुट जाइए, पूरा मेहनत करें क्योंकि सीट्स पिछले बार की तुलना में बहुत कम हैं, सिलेक्शन के चांस कम होते हैं, कंपटीशन टफ होता है।
और दूसरा मैं यूँ कहूँगा कि अभी सिलेबस जो है आपको पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए था पढ़ाई, लेकिन नहीं भी की है तो आपके लिए रीट भी आ रही है बच्चों, ऐसा नहीं है कि रीट नहीं आने वाली, रीट भी आ रही है, सेकंड ग्रेड भी आ चुकी है, फर्स्ट ग्रेड भी आपके पास आ चुकी है। तो आपके पास बच्चों तीनों यहाँ पर मौका हैं, तीनों भर्तियों में से किसी एक सब्जेक्ट को अपना मजबूत बनाएं, एक भर्ती आपके लिए होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। खैर वो डिपेंड करेगी तैयारी पर, किस चीज़ की, किस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर पा रहे हैं, राजस्थान जी के, वर्ल्ड जी के, दुनिया भर की चीज़ें हैं बच्चों। लेकिन जैसा कि आज आपको पता लग चुका है, अब आपको तैयारी में जुट जाना है। इसी प्रकार बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बायोलॉजी से संबंधित जो कंटेंट है आपके लिए मैं टाइम पर लाता रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा। और मैं खुद सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हूं बच्चों, तो सेकंड ग्रेड मैं खुद पढ़ाता भी हूं, तो सेकंड ग्रेड की तैयारी मैं भी करूँगा, आप भी करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार कई सारी जो 11th 12th की जो बायोलॉजी है मैं खुद आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, वो अच्छी है मेरी, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री हालांकि मुझे परेशान करती है। उसके अलावा जीके भी ठीक ठाक है हमारी। समय समय पर आर.के. साइंस क्लासेस के द्वारा अब अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके पेज पर टाइम पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो डाले जाते हैं, आप वहां इनको अटेंड करें और अपनी तैयारी को परखें। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।